औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम सी लैंग्वेज पे यूज़ करके प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है and or not operators are called logical operators. In logical operators, and or operators are called binary operators and not operator are called unary operator. तो दोस्तों, यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर तीन होते हैं, एंड और नॉट। और जो एंड और ऑपरेटर होता है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। और जो नॉर ऑपरेटर होता है और जो नॉट ऑपरेटर होता है वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। दोस्तों, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो अप्लाई होता है दो ऑपरेंड की मौजूदगी में, और ऑपरेंड हमारे पास वेरिएबल होते हैं। और यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो अप्लाई होता है एक ऑपरेंड की मौजूदगी में। अब दोस्तों, आगे ये लिखा हुआ है, in C language all non-zero values are considered as true while zero is considered as false. C लैंग्वेज में जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू कंसीडर की जाती है। यानी ट्रू का क्या मतलब है? वन कंसीडर की जाती हैं। और जो ज़ीरो है उसको हम सी लैंग्वेज में फॉल्स कंसीडर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, मैं लिखा है ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैंने यहाँ ट्रूथ टेबल बनाया है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। जैसा कि आप एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोस्तों, ये इस टेबल के बारे में आपको मज़ीद अच्छी तरीके से पता चल जाएगा जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों, मैं प्रोग्राम बनाने की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखी हुई है और कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया हुआ है। अब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इन कीवर्ड लेता हूँ। इन कीवर्ड इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि जो मैं वेरिएबल लूँगा उसमें मैं इंटीजर स्टोर कराऊँगा। तो सबसे पहले मैं एंड ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रोग्राम बनाऊँगा। तो एंड ऑपरेटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि एंड ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो वर्क करते हैं दो ऑपरेंड की मौजूदगी में या दो वेरिएबल की मौजूदगी में। तो यहाँ मैं दो वेरिएबल लूँगा। एक वेरिएबल मैंने ए ले लिया। अब इसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर कराता हूँ। मैंने इसमें 5 वैल्यू स्टोर करा दी। अब दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ बी। उसमें मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ 8। दोस्तों, अब मैं दोबारा इंट कीवर्ड यूज़ करके एक और वेरिएबल ले रहा हूँ और वो वेरिएबल है सी। मैंने सी वेरिएबल क्यों लिया? क्योंकि जो मेरा आउटपुट स्टोर्ड होगा वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर्ड होगा और वो वेरिएबल मैंने सी रखा है। और दोस्तों, उससे पहले सी वेरिएबल से पहले मैंने इंट कीवर्ड क्यों यूज़ किया? मैंने इंट कीवर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो मेरा आउटपुट आएगा वो इंटीजर होगा। तो इसलिए जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज में इंटीजर के लिए कीवर्ड
इंट यूज़ करते हैं, तो मैंने इंट यूज़ किया। अब दोस्तों मैं आगे उन वेरिएबल्स का नाम लिखूँगा जिनमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई है, यानी एक में 5 स्टोर कराई है और एक में 8। मैंने यहाँ ए लिखा, और एंड ऑपरेटर लगा के मैंने बी लिख दिया। यहाँ सेमीकोलन डाला। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। मैं लिखा प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन डबल कोटेशन ओपन। जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज में इन कीवर्ड के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है या सिंबल यूज़ होता है वो हमारे पास %d यूज़ होता है। तो यहाँ मैं %d लिखूँ। मैंने यहाँ %d लिख दिया। अब मैं वो वेरिएबल लिखूँगा जिसमें मेरा आउटपुट स्टोर होगा, और वो वेरिएबल मैंने क्या रखा है, सी। अब दोस्तों मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँगा। दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक हमने कर दी कि हमने यहाँ कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ वेरिएबल के नाम लिख दिए। तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा। मैं लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन ये देता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, जो कि फॉल्स कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में ये देता हूँ कि बी ग्रेटर देन ए। तो दोस्तों एक यहाँ मैंने कंडीशन फॉल्स रखी है और एक कंडीशन ट्रू रखी है। सेकंड कंडीशन में लिखी थी बी ग्रेटर देन ए, यानी बी की वैल्यू ए की वैल्यू से बड़ी है, जो एक ट्रू कंडीशन है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। दोस्तों जब मैंने इसको रन कराया तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 0। अब मेरा आउटपुट 0 क्यों आ रहा है, ये हमें पता चलेगा ट्रुथ टेबल पे एंड ऑपरेटर के। जब मैं एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल ओपन करता हूँ तो एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो आपका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स, यानी 0 आएगा। तो हमारा रिज़ल्ट क्या है, 0। आउटपुट क्या है, 0। इसी तरह दोस्तों अभी मैं फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ और सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स किया था और सेकंड कंडीशन को ट्रू किया था। अब मैं फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर रहा हूँ और सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए लेस देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से छोटी है, जो ट्रू कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन तो मेरी सेकंड कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, यानी लिखता हूँ बी लेस देन ए। सेकंड कंडीशन में लिखी बी लेस देन ए। दोस्तों यहाँ मैंने एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू कर दी और सेकंड कंडीशन फॉल्स कर दी। अब देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है।
दोस्तों यहाँ मेरा आउटपुट आया 0 यानी फॉल्स। अब 0 क्यों आया? जब हम एंड ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल की तरफ नज़र डालते हैं तो एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो तो आपका रिज़ल्ट आएगा फॉल्स यानी 0, आपका आउटपुट आएगा 0। तो हमारा आउटपुट 0 आया। दोस्तों अब मैं दोनों कंडीशन फर्स्ट सेकंड को ट्रू कर देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन में ट्रू कर रहा हूँ जो कि मेरे पास ट्रू ही है पहले से, a लेस देन b ट्रू है। अब मैं सेकंड कंडीशन को भी ट्रू कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ b ग्रेटर देन a। अब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है। अब देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट 1 आया। अब देखते हैं कि मेरा आउटपुट 1 क्यों आया है। जब हम एंड ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल की तरफ जाते हैं तो एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल ये कहता है जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो, फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो हमारा आउटपुट ट्रू आया यानी 1। अब दोस्तों मैं दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ। मैं फर्स्ट कंडीशन में लिखता हूँ a ग्रेटर देन b। और सेकंड कंडीशन में लिखता हूँ b लेस देन a। दोस्तों यहाँ मैं दोनों कंडीशन फॉल्स कर दी है। अब देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। दोस्तों मेरा आउटपुट यहाँ फॉल्स आया। तो मैं देखता हूँ कि मेरा आउटपुट फॉल्स या 0 क्यों आया। जब आप एंड ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल की तरफ नज़र डालते हो तो एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल हमें ये कहता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो आपका आउटपुट भी फॉल्स आएगा। दोस्तों अब मैं और ऑपरेटर को यूज़ करूँगा और डिफरेंट कंडीशन रखूँगा और देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है। यहाँ मैं एंड ऑपरेटर को हटा के और ऑपरेटर लगा रहा हूँ और ऑपरेटर 2 स्ट्रेट बार है, 2 स्ट्रेट बार शो करते कि और ऑपरेटर। तो ये 2 स्ट्रेट बार हमें और ऑपरेटर को शो करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। दोस्तों अब मैं यहाँ जैसा कि मैंने दोनों कंडीशन फॉल्स की हुई है, a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है जो कि फॉल्स कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन मैंने फॉल्स की हुई है b लेस देन a, b की वैल्यू a की वैल्यू से छोटी है, वो भी फॉल्स है। तो जब और ऑपरेटर में दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा आउटपुट क्या आता है। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें पता चलेगा। दोस्तों यहाँ हमारा आउटपुट आया 0 यानी फॉल्स। अब हमारा आउटपुट 0 क्यों आया? जब हम और ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल की तरफ नज़र डालते हैं तो और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल ये कहता है अगर आपकी दोनों कंडीशन फर्स्ट सेकंड फॉल्स हो तो आपका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आया यानी 0 आया। अब दोस्तों मैं दोनों कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ
ए लेस देन बी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बी ग्रेटर देन ए। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन ए लेस देन बी लिखी और सेकंड कंडीशन बी ग्रेटर देन ए लिखी। अब मैं रन कराता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा आउटपुट आया 1। 1 का क्या मतलब है, मेरा आउटपुट ट्रू आया है। अब देखते हैं कि मेरा आउटपुट ट्रू सही आया या गलत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल ये कहता है कि जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपका आउटपुट ट्रू आता है। तो हमारे वहाँ दोनों कंडीशन ट्रू थी, इसलिए हमारा आउटपुट ट्रू आया। अब दोस्तों मैं एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को ट्रू करता हूँ और सेकंड कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। यहाँ फर्स्ट कंडीशन को मैं फॉल्स कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, और सेकंड कंडीशन को मैं ट्रू कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ ए बी ग्रेटर देन ए, बल्कि सेकंड कंडीशन ट्रू ही है। तो यहाँ मैंने दोस्तों यहाँ मैंने दोस्तों फर्स्ट कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया और सेकंड कंडीशन को मैंने ट्रू कर दिया। अब देखता हूँ कि जब मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो और सेकंड कंडीशन ट्रू हो तो मेरा आउटपुट क्या आता है। दोस्तों यहाँ मेरा आउटपुट आप देख सकते हैं 1 आया, यानी ट्रू आया। अब ये 1 क्यों आया, जब हम और ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल की तरफ नज़र डालते हैं तो और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल ये कहता है अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आपका रिज़ल्ट आएगा ट्रू। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया, ट्रू आया, यानी 1। अब दोस्तों मैं फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ और सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ मैं लिखता हूँ ए लेस देन बी, फर्स्ट कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी और सेकंड कंडीशन में लिखा बी ग्रेटर देन ए, ट्रू कर दी। अब मेरा रिज़ल्ट क्या आता है, बल्कि सॉरी, मैं फर्स्ट कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ, ए लेस देन बी, और सेकंड कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, बी लेस देन ए। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर दिया और सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। दोस्तों यहाँ मेरा आउटपुट आया 1। अब मेरा आउटपुट 1 या ट्रू क्यों आया, जब मैं और ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल की तरफ नज़र डालता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि जब आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ मेरा आउटपुट क्या है, ट्रू। दोस्तों अब मैं और ऑपरेटर की तरफ बढ़ूँगा। जैसे कि आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, अब मैं नोट ऑपरेटर की तरफ बढ़ूँगा। जैसे कि आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि नोट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर, तो नोट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है और यूनरी ऑपरेटर वर्क करता है एक ऑपरेंड की मौजूदगी में। तो यहाँ मैं एक ऑपरेंड रखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ a = 1। यानी a की वैल्यू मैंने ट्रू रखी है। अब देखता हूँ मेरा रिज़ल्ट क्या आता है।
मेरा रिज़ल्ट आया 0 यानी फॉल्स। तो दोस्तों अब मेरा 0 क्यों रिज़ल्ट आया? जब आप ट्रूथ टेबल की तरफ नज़र डालते हो यूनरी ऑपरेटर के यानी नोट ऑपरेटर के, तो आपको पता चलता है कि अगर आपने ए की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रखी है तो आपका आउटपुट आएगा फॉल्स यानी 0। तो हमारा आउटपुट क्या है? 0। इसी तरह दोस्तों अब मैं ए की वैल्यू फॉल्स रखता हूँ और देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। मैंने ए की वैल्यू फॉल्स रख दी यानी 0। अब देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। दोस्तों मेरा ये आउटपुट आया 1। क्यों आया? अगर मैं ट्रूथ टेबल की तरफ नज़र डालूँ नोट ऑपरेटर के, तो मुझे पता चलता है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन नहीं, तो मुझे पता चलता है कि अगर आपने वेरिएबल में फॉल्स वैल्यू यानी 0 वैल्यू स्टोर कराई है और आप और ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हो तो और आप नोट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हो तो आपका रिज़ल्ट आएगा ट्रू 1। तो हमारे यहाँ रिज़ल्ट क्या आया दोस्तों? ट्रू। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में यूज़ करके हम प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।